दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आप भी किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें संस्कृत पेडागोजी से क्वेश्चन आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम सीटेट के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। पिछली जो भी संस्कृत की क्लासेज हुई हैं, जो भी ट्रिक वाले वीडियोज़ बने हैं, संस्कृत पेडागोजी ट्रिक बाई वन डे एग्जाम स्टडी लिख करके आप यूट्यूब में सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा उनके लिंक हम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो आज ये संस्कृत की क्लास रहेगी। इसके अलावा संस्कृत की हमने आपको बताई 100 से ज़्यादा वीडियोस बनी है, आप देखिए, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे जो हमने आपको सीटेट 2019 के लिए पढ़ाया था, उन वीडियोज़ को भी आप देखिए, बेहतर आप समझ बना पाएंगे और 30 में 27 से 28 नंबर गेन कर पाएंगे। करोति यतः मतलब नवीन शब्दों को पढ़ाने के लिए शिक्षिका क्या है, प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग कर रही है जो उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में। तो ऐसा क्यों कर रही है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है बाल शिक्षार्थिना निराकार चिंतने समर्थो न तस्मात् प्रकृत वस्तूनि तेषाम अधिगमे सहायम कुर्वति, या फिर वस्तुभिः वयम नवीन शब्दान यानी नए शब्दों को पढ़ने में सहायता मिल रही है। या फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है एतेन शब्दानाम शुद्ध वर्तन्या पाठने सहायता भवति। चौथा ऑप्शन कह रहा है एतेन प्रकृत जीवने दृष्टे वस्तुभिः सह शब्दानाम संबंध स्थापने छात्राणाम सहायम करोति। देखिए, हमने आपको ट्रिक वाले वीडियो में क्या बताया था कि आपको कुछ ऐसी ट्रिक वर्ड हैं, कीवर्ड हैं जो आपको याद करने हैं, जो समझने हैं, आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रकृत जीवने लिखा है ना। ठीक है, आप प्रश्न का मतलब भले ही ना समझ पाए, कई बार ऐसा होता है संस्कृत में जो हम और आप नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप कीवर्डों को पकड़िए। प्रकृत जीवन कहा जा रहा है, वैसे भी क्वेश्चन इसको आपने बाल विकास में पढ़ा है कि बालकों को नवीन शब्द अगर आपको पढ़ाना है और शिक्षक जो है क्लास में क्या कर रही है, प्रकृति कुछ दिखा करके पढ़ा रही, तो ऐसा क्यों कर रही है कि प्राकृतिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाया जाए, ऐसा इसलिए कर रही है। ठीक है, तो ये थी इसकी बात। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है, भाषाया पाठ चर्चायाम साहित्य समावेश स्यात्। इसको और थोड़ा सा हम जूम करेंगे फिर आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, अभी देखिए क्लियर दिखने लगा होगा। कहा जा रहा है भाषाया पाठ्यचर्यायाम साहित्य से समावेश स्यात् यतः, मतलब भाषा की पाठ्यचर्या जो है, जो सिलेबस है, उसमें साहित्य को समावेश किया जाता है, साहित्य को रखा जाता है। क्यों? ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है आपसे पहला, नवीन शब्दानाम यानी छात्राणाम सहायम करोत, यानी साहित्य के शामिल करने से क्या नवीन शब्दों की जानकारी मिलती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है नैसर्गिक भाषायाम पठन पाठनस्य माध्यमम अस्ति, यानी नैसर्गिक भाषा, अभी इसका मतलब हम आपको बताएंगे। तीसरा कह रहा है इदम विद्यार्थिनम आलोचना क्षमता वर्धितम, यानी इससे विद्यार्थियों में आलोचना क्षमता की वृद्धि होती है। चौथा कह रहा है छात्राणाम पाठ्यक्रम भारम न्यूनम करोति, यानी छात्रों का जो पाठ्यक्रम का भार है, सिलेबस है, उसको कम किया जाता है। तो सबसे बेस्ट क्या मिलेगा आपको, उससे पहले बता दें, धन्यवाद लाइक शेयर करने के लिए। आपको अगर नहीं पता है तो बता दें, नैसर्गिक भाषा का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहीं से आपका प्रश्न गलत हो जाता है अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, आपको काम आएगा पेपर में। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक तौर से, और यही इसका सही जवाब होगा, क्योंकि प्रकृति वाले जो ऑप्शन है, अगर प्रश्न पॉजिटिव है, यहां पे क्या कह रहा है, भाषा या पाठचर्या साहित्य समाज से, भाषा की पाठचर्या में साहित्य का समावेश क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे क्या है, प्राकृतिक तौर से आप पठन पाठन का एक माध्यम है। ठीक है, इससे आप प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन साहित्य के द्वारा आप कर सकते हैं। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा ब्लर होगा। भाषायाम कक्षायाम कथा कथनस्य महत्वपूर्ण भूमिका वर्तते यतः, भाषा की कक्षा में कथा कथन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस प्रकार से, कौन सा विकल्प सही है। एतत् भाषाया समग्रम रूपम प्रस्तौति, एतत् नैतिक शिक्षणम ददाति, आमोदस्य प्रभुतम श्रोतास्य, या फिर शिक्षकस्य विश्राम, यानी शिक्षक के विश्राम में। सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपने बाल विकास में पढ़े हैं, बस ट्रांसलेट कर दिया गया बाल विकास में या हिंदी की पेडागोजी में। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये समग्र रूप प्रस्तुत करती। कथा कथन से क्या होता है, कथा कथन की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, ये भाषा का समग्र रूप प्रस्तुत करती है, ना कि
विश्राम करने में सहायता करती है, आमोद प्रबोध ये भी नहीं होगा, नैतिक शिक्षण। सबसे बेस्ट क्या होगा, समग्र, यहाँ पे एक बड़ा ऑप्शन आप देख रहे हैं समग्र रूपेण, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। 139 देखिएगा, कश्चित विषय अधिकृत्य स्वतंत्रता लेखितुम चतुर्थ कक्षाया छात्रान् शिक्षकः नियोजितुम शक्नोति यदि सः विषय संबद्ध अस्ति। कोई विषय के अंतर्गत स्वतंत्रता लिखित कक्षा 4 की बात है, छात्र जो शिक्षकों को छात्र शिक्षकों नियोजितुम शक्नोति, ठीक है, स्वतंत्रता से संबंधित कुछ लिखने के लिए प्लान करता है, तो ऐसा वो किससे संबंधित है, वातावरण की समस्या से, सामाजिक समस्या से, या फिर राष्ट्र की समस्या से, या फिर वैयक्तिक। इसका आंसर आएगा वैयक्तिक जीवन, ठीक है, वैयक्तिक जीवन से जोड़ करके इस बात को कहा गया है। तो 139 में आपको फोर्थ ऑप्शन सही मिलेगा। 140 देखिएगा, अनौपचारिक माध्यमेन कस्याचित् भाषाया अधिगमार्थम अधोलिखितेषु कस्य समावेशः अस्ति। अनौपचारिक माध्यम से कौन सी भाषा, मतलब अनौपचारिक रूप से भाषा सीखने के लिए, आप अनौपचारिक रूप से अगर आपको भाषा सीखना है तो कहाँ जाएंगे, आप कहाँ से सीखते हैं, प्रयोगशाला, ये तो औपचारिक हो जाएगा, विद्यालय ये भी औपचारिक हो जाएगा, भाषा शिक्षण केंद्र ये भी औपचारिक है। अनौपचारिक गृह परिवेश, घर में, समाज से, कैसे भी, मतलब आप इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती, कोई क्लास का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, कोई फिक्स कुछ भी नहीं होता है। जबकि अगर आप विद्यालय में जाते हैं तो वहां पे आपको एक निश्चित छत के नीचे किसी रूम में, किसी बेंच में, किसी सीट पे बैठ करके आपको भाषा अर्जन करना होता है। तो ये जो है आपका औपचारिक है बाकी के, लेकिन गृह परिवेश ये अनौपचारिक है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 141 देखिएगा, पूर्व पठिताया कथा नाम पुनः कथनार्थम छात्रेभ्यः निर्देश्य शिक्षका आकलितुम समर्थो भवति। हमारा स्वाध्याय का विषय नहीं, संस्कृत हमें नहीं आती, बस आप सभी की थोड़ी सी मदद हो जाए इसके लिए वीडियोस दे देते हैं। और सुप्रभात, टीका। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है, पूर्व पठिताया कथाया, पहले पढ़े हुए किसी भी कथा को फिर से, पुनर्कथनार्थ कथम छात्रेभ्यः, फिर से कथन कहने के लिए कहती, तो इस किस प्रकार का आकलन होगा, वर्तनी का होगा, स्मृति शक्तिम होगा, अवबोधनम होगा। भाई कोई चीज आप पहले से पढ़े हैं, दोबारा से पढ़ने के लिए आपसे कहा जाए, उसका आकलन शिक्षक करे, तो क्या होगा, ये अवबोध करना होगा, ज्ञान को, अवबोध का सेंस क्या जाता है यहाँ पे, ज्ञान से जुड़ा हुआ। स्मृति शक्तिम नहीं होगा, वर्तनीम नहीं होगा, उच्चारणम भी नहीं होगा। पूर्व, कुछ आपने पहले से पढ़ रखा है, उसको पुनः पढ़ने के लिए निर्देश दे रहा है शिक्षक, शिक्षक का निर्देश पुनः पढ़िए, तो वो किस प्रकार का आकलन करेगा, अवबोध का आकलन करेगा, ना कि वर्तनी का, ना कि स्मृति शक्ति का। तो 141 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 142 देखिएगा, यहाँ पे लाइक नहीं किया आप लोगों ने, सभी लोग एक लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 142 से लेखन विषय का व्यतिक्रमे कथ्यते डिस्फोरिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या फिर डिस्कैल्कुलिया। क्वेश्चन नंबर 142 है आपकी स्क्रीन पे, अभी कॉल कर रहे हैं। 142 से लेखन विषय का व्यतिक्रमा वदते डिस्फोरिया, डिसलेक्सिया। एक क्वेश्चन आपको ये हर सब्जेक्ट में मिल सकता है, यानी बाल विकास, हिंदी, मैथ सभी में पूछा जा सकता है। लगभग 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं। इसका डिटेल वीडियो भी बना रखा हमने और आपको पता भी होगा। बात किसकी कही जा रही है, लेखन विषय का जो विकार है, लेखन। ऐसे याद रखिएगा, पढ़ ले, पढ़ ले आ रहा है यहाँ पे, घर में आपके छोटे भाई या बहन जो भी हैं, उनसे क्या कहते हैं, पढ़ ले, पढ़ ले। तो पढ़ ले का मतलब क्या है, लेखन संबंधी विकार, ठीक है, लेखन। और तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा 142 में, बताइए। एक 142 का आप सभी लोग उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये सभी को पता होना चाहिए। यहां पे लिखने की बात है, पढ़ने की बात नहीं है, ठीक है। 142 का उत्तर कमेंट करिएगा। पठनम नाम न केवलम लिखित पाठस्य उच्चारणम अपितु एतद अपि महत्वपूर्ण यत कश्चित। मतलब पढ़ने का मतलब ना सिर्फ लिखित पाठ का उच्चारण करना है, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा रहा है। मतलब कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ उच्चारण कर रहे हो, उसके साथ साथ और भी कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो आपको बताना। नवीन शब्दा नाम उच्चारणगत समस्या दूरीकृत, यानी नए शब्दों को पढ़ने में जो समस्या आ रही है उसको दूर किया जाए, उच्चारण में जो समस्या आ रही है उसको दूर किया जाए। स्फुट वक्ता अपि भवेत। तीसरा कह रहा है पाठस्य अर्थस्य अवबोधन को, यानी पाठ के अर्थ को भी बताया जाए। या फिर नवीन शब्दानाम नवीन वाक्य रचनाएं, नवीन शब्दों से नवीन वाक्य की रचना को भी
सिखाया जाए, अधिगम कराया जाए। सबसे बेस्ट क्या होगा, यहाँ पे आप कोई भी पाठ पढ़ रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो इसका मतलब भी आपको पता हो, अर्थात पाठस्य अर्थस्य अवबोधम कुर्यात्। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सिर्फ उच्चारण की समस्या ना दूर की जाए बल्कि उसका अर्थ भी जाना जाए। 144 देखिए, प्राथमिक कक्षाया छात्राणाम कृते मातृभाषा एवं पाठनम स्यात् इति सस्तुतम अस्ति। प्राथमिक कक्षा में छात्र मातृभाषा कहां से सीखते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया था, नैसर्गिक वातावरण अर्थात प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक भाषा का निर्माण करते हैं नैसर्गिक वातावरण से। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, नैसर्गिक वातावरण निर्माणम भवेत, प्राकृतिक वातावरण से सीखते हैं, तो इसका 3rd ऑप्शन 114। इसीलिए हमने आपको बताया कि तुक्का भी अगर आप लगाइएगा तो बी और सी ऑप्शन पे लगाइएगा। आपने देखा यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चंस के 3rd ऑप्शन सही हो रहे हैं अगर आप पूरे पेपर पे नजर डालें। इसका तीसरा सही हुआ, इसका तीसरा सही हुआ, इसका भी तीसरा सही हुआ, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन के 3rd ऑप्शन सही हो रहे हैं या फिर सेकंड। यहाँ पे देखिए दूसरा सही हुआ, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे दूसरा। पहला और चौथा सही होने के चांसेस कम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 ये थोड़ा सा कठिन था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम कक्षाया कृते भाषाया पाठ्य पुस्तके प्रारंभे कविता कथा च दत्ता सन्ति अनंतरम च अक्षराणाम लेखनम एव तत् पुस्तकम का प्रणालीम अनुसरति। मतलब पहली कक्षा में पहले क्या किया जाता है, पहले कविता पढ़ाई जाती है, कविता कथा च दत्ता, फिर उसके बाद अक्षरों को लिखने के लिए कहा जाता है। तो कौन सी प्रणाली का उपयोग हो रहा है? अमित बिल्कुल ठीक कहा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पहले कविता और फिर उनके अक्षरों को लिखना। तो ये किस प्रकार का होगा अधिगम? ये होगा आपका ऊर्ध्वगामी, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, ऊर्ध्वगामी प्रणाली होगी ये, बॉटम अप अप्रोच। तो इसका आंसर आपको मिला दूसरा ऑप्शन। वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि बार बार कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 146, अधोलिखितेषु का उक्त समीचीना हिंदी पेडागोजी का ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है, उसी को संस्कृत में ट्रांसलेट करके यहां पे पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में से सबसे उक्त मतलब सबसे सही विकल्प कौन सा? समीचीनी का मतलब होता है उपयुक्त, ठीक है। असमीचीनी लिखा हो तो समझ जाइएगा उपयुक्त नहीं है। यहां पे कहा जा रहा है शब्द या समूह से रटनम कार्यत्व, यानी शब्द के समूह को रटना, ठीक है। शिक्षका बालान भाषाम पाठयत, तो ये तो सही नहीं होगा, रटने वाली बात सही नहीं होगी। प्रथम कक्षा छात्रा आंग्ल भाषा है किंचित, ये कह रहा है कि प्रथम कक्षा में आने वाला बच्चा इंग्लिश भाषा को कभी नहीं जानता। आंग्ल भाषा मतलब इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा, ये भी गलत है। इंग्लिश भाषा थोड़ा थोड़ा तो जानता ही है। सुनाई पड़ रहा है ना? क्लियर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, सुनिए हमारी आवाज को, बाकी जूम कर देते हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है बाला यदा विद्यालय में आगच्छति तदा ते रिक्त फलम, यानी बालक जो है विद्यालय आने से पहले कोरी स्लेट होते हैं। नहीं, बालक जो है विद्यालय आने से पहले कुछ ना कुछ जो है अनुभव उनके पास होता है, जो अपने घर से, परिवार से, समाज से उनके पास होता है। तो बालक विद्यालय आने से पहले, कल ही क्वेश्चन में आपको बाल विकास या हिंदी पेडागोजी में कराया था कि बालकों को कुछ ना कुछ अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 147 क्या कह रहा है? बाला स्वाभाविकतया तस्य प्रथमा भाषायाम, बालक जो है स्वाभाविक रूप से पहली भाषा का पुनर्वलन करते हैं, नहीं अधिगच्छत, नहीं अनुकरण करते हैं या फिर अधिग्रहण करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है 147 में। मेरे हिसाब से आंसर क्या होगा ये हम आपको बता देते हैं। बालक जो है अनुकरण करते हैं प्रथम भाषा का, ठीक है, अनुकरण करते हैं। वैसे इसका चौथा ऑप्शन भी हो सकता था, अधिग्रहणम करोति, इसमें थोड़ा सा में डाउट है, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा ऑफिशियली आंसर की से, ठीक है, क्योंकि उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने गलत दिए थे और रिवाइज आंसर की जारी नहीं की, डायरेक्ट रिजल्ट जारी किया, उसमें कुछ नंबर उन्होंने बढ़ा दिए थे। इसलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 148, ग्रहणात्मक कौशल हिंदी में, संस्कृत में, किसी भी ये सब्जेक्ट की पेडागोजी में आपसे पूछा जा सकता है। ग्रहण कौशल जिनसे आप ग्रहण करते हैं कौन कौन से होंगे? पठनम, संभाषणम, पढ़ना और बोलना, सुनना और बोलना। तो यहाँ पे आप सभी जानते होंगे कौन कौन से कौशल होते हैं। ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? सुनना और पढ़ना। तो श्रवणम पठनम चाहिए आपके हो जाएंगे ग्रहणात्मक। देखिए इसका भी तीसरा ऑप्शन चाहिए, तो ये ग्रहणात्मक हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे अभिव्यक्तात्मक कौशल, हो सकता है इस बार ग्रहणात्मक पूछा, अब की बार पूछ ले अभिव्यक्तात्मक कौशल है, तो जिनका प्रयोग अपने विचारों, भावों आदि की अभिव्यक्ति के लिए करें। कैसे करेंगे? या तो आप बोल करके करेंगे या तो आप लिख करके करेंगे, ठीक है। तो यहां पे खैर अभी जो पूछ रहा है उसके हिसाब से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर
थर्ड, अगर आपसे अभिव्यक्तात्मक पूछे तो ध्यान रखिएगा वाचनम और लेखनम है किसी ऑप्शन में, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 149, शिक्षिका विशेषण विषय व्याख्यानम करोति सा तदा सर्वान् छात्रान् प्रत्येक न्यूनता न्यूनतम एकम स्वगुणम वर्णितुम निर्देश अनंतरम च लक्षणम ददात अम किम। मतलब शिक्षिका क्या है, विशेषण विषय की व्याख्या करती है, फिर प्रत्येक छात्र से क्या कहती है कि अपने गुणों के बारे में वर्णन करने के लिए कहती है। तो कौन सी विधि का फॉलो कर रही है, यहाँ पे पहले नियम नहीं बताया जा रहा, पहले व्याख्या की जा रही है। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे आगमन विधि होना चाहिए था, इंडक्टिव मेथड, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 150 देखिएगा, शिक्षकस्य सहायन और औपचारिकता का भाषा अधिगम्यते। सभी को पता होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 150, औपचारिकता भाषा कौन सी होती है, मातृभाषा होती है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। छात्राणां कृते भाषाया पठनार्थम अधोलिखितेषु कतमः विषयः योग्यतम भवेत्। कहा जा रहा है प्रथम कक्षा में, और आपने देखा होगा संस्कृत पेडागोजी में जो क्वेश्चन आते हैं वो बाल विकास के या हिंदी पेडागोजी के ट्रांसलेट किए हुए क्वेश्चन, मतलब हिंदी पेडागोजी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या बाल विकास में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं का ट्रांसलेट करके संस्कृत में पेडागोजी बना करके पूछता है। तो इसका उत्तर आप सभी को पता होगा कि पहली कक्षा में, ठीक है, भाषा के पठन के लिए सबसे अच्छा विषय कौन सा होगा, मम विश्व मतलब मेरा, विश्व, परिवहन परिवहन से संबंधित, मम देशा या फिर मम परिवार। तो प्राथमिक कक्षा की बात कही जा रही है, आंसर क्या आएगा, मम परिवार अर्थात मेरा परिवार। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है शिक्षाधिकार अधिनियम अनुसारम यानी आरटीई प्रत्येकम छात्र से अधिकार अस्ति, यानी शिक्षा का अधिकार आरटीई 2009, इसके हिसाब से इसके अनुसार छात्र का अधिकार क्या है। पहला ऑप्शन राजकीय भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, दूसरा ऑप्शन है आधुनिक भारतीय भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, मातृभाषा माध्यमेन अधिगंतुम या फिर आंग्ल भाषा माध्यमेन अधिगंतुम। यानी राजकीय भाषा के माध्यम से बच्चे को अधिगम कराया जाए, आधुनिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से या फिर आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा के माध्यम से। तो आरटी 2009 के अनुसार आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा था, सही जवाब मिलेगा मातृभाषा माध्यमेन अधिगंतुम, मातृभाषा के अनुसार बच्चे को शिक्षा दी जाए। वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपको रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ईवीएस के भी हमने 3 वीडियो बना रखे हैं, उसी में से आपका ईवीएस कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी की समरी, कोई किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यकीन ना हो तो प्रीवियस वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। तृतीय कक्षाया शिक्षिका प्रत्येकम शब्दस्य शुद्धोच्चारणं ध्यानं ददाति एवं सा किम विकसितुम इच्छुते, अर्थबोधम सशक्ति शुद्धताम धारा प्रवाहितम। देखिए कहा जा रहा है तृतीय कक्षा है मतलब तीसरी कक्षा की शिक्षिका, तृतीय कक्षा में शिक्षिका मतलब तीसरी कक्षा की शिक्षिका प्रत्येक शब्द का शुद्ध उच्चारण करने पे ध्यान देती है। एवं सा किम विकसितुम इच्छति, ठीक है, ऐसा वो क्या किस चीज को विकसित करने के लिए ऐसा वो टीचर, ऐसा वो शिक्षिका कर रही। अर्थबोधनम अर्थबोध के लिए, सशक्त के लिए, शुद्धताम के लिए या फिर धारा प्रवर्तन। देखिए कहा क्या जा रहा है, उच्चारण पे फोकस दिया जा रहा है। उच्चारण जो भी बोला जाता है, ठीक है, उच्चारण पे क्यों फोकस दिया जा रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या विकास करना चाहती है वो शिक्षिका, तो वो ये चाहती है शिक्षिका, क्या अर्थ से कोई मतलब होगा उच्चारण से, नहीं होगा ना। तो यहाँ पे आंसर आएगा वो चाहती कि एक्यूरेसी रहे, शुद्धता रहे बोलने में, बच्चा जो बोले स्पष्ट रूप से बोल पाए, शुद्ध बोले। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे अधोलिखितेषु कस्मिन् कार्यं सूक्ष्म पेशी कौशलस्य यानी फाइन मोटर स्किल आवश्यकता से। आपने अगर बाल विकास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व किया है तो आपने क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, कौन सा सूक्ष्म पेशी कौशल है, वही क्वेश्चन ट्रांसलेट करके पूछा गया है। आरोहणे, लेखने, कुर्दने या फिर पठने। तो फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत क्या क्या जरूरत होगी ये आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर जो भी हो इसका आंसर आएगा आपका, देखिए लेखन, क्योंकि लिखने के लिए आपको कुछ ना कुछ विशेष ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता होती है। भाई कूदना कोई आपको सिखाता है नहीं, लिखने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है कि यहाँ छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये लिखना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रतिपुष्टि अस्ति यानी फीडबैक क्या है। पहला ऑप्शन उभय शिक्षक शिक्षार्थिनां कृते शो विकासाय, बी ऑप्शन है मातृणा पितृणा कृते तेषां बालानां गृह कार्य करणाय परीक्षा प्रस्तुत परतचा शिक्षार्थिनां कृते अधिगम विकासाय या फिर शिक्षकाणां कृते अध्यापन विकासाय। तो फीडबैक आपको क्यों दिया जाता है,
या आप अगर टीचर हैं तो बच्चे को या गार्जियन को फीडबैक आप देते हैं ताकि वो और बेहतर कर सके, कमियों को जान सके, इसीलिए फीडबैक दिया जाता है। अब आपको ढूंढना है कि किस ऑप्शन में ये बात कही जा रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है शिक्षकाणाम कृते अध्यापकन, मतलब शिक्षक अपने अध्यापन को विकास करने के लिए फीडबैक दिया जाता है, नहीं। शिक्षार्थीनाम कृते अधिगम विकास ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, उभय, यहाँ पे इन दोनों को मिला दिया गया तो दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए और आंसर होगा। यहाँ पे गृह कार्य की बात कही जा रही तो ये भी गलत हो जाए। आंसर क्या होगा, उभय शिक्षक शिक्षार्थीनाम कृते स्व विकास है। फीडबैक देने से क्या होता है, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को ही अपने अपने कार्यों को विकास देने की एक मौका मिलता है, पता चलता है कि कहां कहां पे गलतियां हुई हैं। तो फीडबैक क्या है आप समझ गए होंगे। आप शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए ही जरूरी है फीडबैक की प्रक्रिया, प्रतिपुष्टि को ही फीडबैक कहते हैं इंग्लिश में। प्रारंभिक स्तरे पठनम शिक्षितुम अधिष्ठनेषु कस्य उपादेयता अधिका भवति, पुस्तकानाम प्रकृतिवस्तूनाम बोधपट्टानाम या फिर द्विपार्श्वी रेखा चित्राणाम। कहा जा रहा है प्रारंभिक स्तर पे पढ़ाते समय शिक्षक के लिए सबसे अधिक क्या प्रभावशाली होगा, पुस्तक, प्रकृत वस्तु नाम या फिर बोध पट्टा नाम। देखिए इसका आंसर वैसे तो बी ऑप्शन हो सकता था, प्रकृत वस्तु नाम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, लेकिन यहाँ पे संस्कृत की जब बात की जाती है तो सीटेट ने इसका ऑफिशियली आंसर दिया था फ्लैश कार्ड, बोध पट्टा नाम। उनका यह तर्क था कि बच्चा फ्लैश कार्ड के माध्यम से बेहतर ढंग से सीखेगा, तो इसका अभी के लिए आंसर आपको सी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पैराग्राफ कैसे सॉल्व करना है इसके लिए भी हमने वीडियो बना रखा है, देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर के। बालानाम पठनस् लेखनश्च विकासाय आद्यम चरणम किमस्ति, नव साक्षरता, प्राक साक्षरता, साक्षरता या फिर उद्गामी साक्षरता। कहा जा रहा है बालानाम यानी बालकों के पठन लेखन के विकास के लिए प्रारंभिक चरण क्या है, प्रारंभिक चरण क्या, नव साक्षरता होगा, प्राक साक्षरता होगा, साक्षरता होगा या फिर उद्गामी साक्षरता। तो शुरुआत में बच्चे को इस तरीके से प्रत्यक्ष रूप में पढ़ाया जाए, उसको शुरुआत कहां से करते हैं, उसको हम कहते हैं उद्गामी साक्षरता, इमरजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो भी है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्गामी साक्षरता। बालानाम पठनश्च लेखनश्च च विकासार्थम आद्य चरण, मतलब प्रारंभिक, तो प्रारंभिक में जो टीचिंग की जाती है बच्चे के लिए उसको हम उद्गामी साक्षरता कहते हैं, याद कर लीजिएगा इस बात को। कहा जा रहा है शिक्षिका स्वकक्षाया बालान युगलेषु विभजति तान युगलान स्व पुस्तिकाराम विनिमयम कृत्वा निर्देशानुसारम संशोधनम कर्तुम सूचयति एवं सा किम कर्तुम इच्छति। कहा जा रहा है शिक्षिका यानी एक शिक्षिका अपनी कक्षा में उसने क्या किया, बालकों को युगल मतलब ग्रुप में बांटा, दो के युगल मतलब जोड़े में बांटा, फिर क्या किया, तान युगलान स्व पुस्तिकाना, फिर अपनी अपनी पुस्तक के लिए उनको कहा और निर्देश दिया, ठीक है। त्रुटियों को यहाँ पे क्या करेगा, संशोधनम कर्तुम सूचित, मतलब उनको निर्देश दिया कि संशोधन करिए, जहां पे भी कुछ पढ़ा रहे होंगे टीचर तो ऐसा कहा जा रहा है। एवं सा किम कर्तुम इच्छति, तो टीचर ये क्या करना चाहती है, मतलब पहले युगल मतलब ग्रुप में कपल में बांटा, दो के जोड़े में बैठा रहा और अपनी अपनी पुस्तकों में निर्देश दिया कि जो त्रुटियां उसको सही करो। तो ये क्या करना चाहती है, देखिए जब हम ग्रुप में बैठाते हैं बच्चों को दो को, ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है युगलेन, पहली बात ग्रुप अलग होता है और युगल अलग होता है। युगल मतलब दो के ग्रुप में बैठाला जाए, ठीक है, दो बच्चों को। सामूहिक मतलब पूरी कक्षा, ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। यहां पे बात कही जा रही युगलेश विभजति, तो यहां पे आंसर आ जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका समकक्षीय मूल्यांकन यानी पीयर असेसमेंट, ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पे युगल शब्द लिखा, अगर सामूहिक कहा जाता तो फिर सामूहिक मूल्यांकन हो जाता, तो यहाँ पे आंसर आएगा समकक्षीय मूल्यांकनम, ठीक है। संशोधन की कोई बात नहीं है, सेल्फ असेसमेंट की कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा पीयर असेसमेंट। अगला प्रश्न देखिए, मूल्यांकन समय लिखतेषु कस्मिन् विषये शिक्षकस्य ध्यानं स्यात्, धारा प्रवाही वक्तव्य सह तस्य छात्रस्य विकासस्य तुलना, सृजनात्मक लेखक सह तस्य छात्रस्य विकासस्य तुलना। एकस, पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्वेश्चन का मतलब है कि मूल्यांकन के समय अधोलिखित मतलब निम्नलिखित में से कस्मिन विषय मतलब कौन से विषय में शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, मतलब मूल्यांकन के समय नीचे दिए गए विकल्पों में से शिक्षक को किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धारा प्रवाही मतलब धारा प्रवाही वक्तव्य सह छात्रों की मतलब उसकी तुलना की जाए अन्य छात्रों से, या फिर सृजनात्मक लेखक, यहाँ पे भी कहा जा रहा है सह तस्य छात्र से, फिर उसकी तुलना की जाए यहाँ पे,
एकस्य छात्रस्य विकासस्य अन्य छात्राणां विकासे, मतलब एक छात्र की तुलना दूसरे छात्र की जाए तो ये गलत हो जाएगा। एकस्य छात्रस्य विकासस्य तस्य, मतलब ये हुआ कि एक छात्र की तुलना उसी के पूर्व रिजल्ट से की जाए, कि अगर उसने हाफ ईयरली का एग्जाम दिया था तब उसकी क्या स्थिति थी, तब उसका रिजल्ट क्या था और वर्तमान समय में क्या है, तो उसी से तुलना की जाए, ना कि अन्य किसी छात्र से। ठीक है, सृजनात्मकता वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या यहाँ पे, पूर्व स्थिति से तुलना की जाए उसी से। पठन समय अदृष्टरेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम, पठन के समय सबसे ज्यादा किसका महत्व होगा, उच्च श्रेणीम पठनम, पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, पाठस्य प्रत्येक शब्दस्य पठनम, या फिर धारा प्रवणी पठनम। पठन समय के कहा जा रहा है पठन समय अदृष्टरेषु कस्य महत्वकम सर्वाधिकम। सही जवाब मिलेगा यहाँ पे पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, मतलब पाठ जो पढ़ाया जा रहा है उसका अर्थ भी आए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने, बालानां पत्रिकातः कस्याचित् कथायां पठनम नाम, सिंह अवलोकनम, सूक्ष्मावलोकनम, गहनाध्ययनम, या फिर विस्तृतअध्ययनम। पत्रिका पढ़ाया जा रहा है, तो पत्रिका पढ़ने का क्या कारण, बालानां पत्रिकात कस्याचित् कथाचाय पठनम नाम, यानी कोई अगर पत्रिका पढ़ रहा है तो क्या है वो, स्किमिंग है, स्कैनिंग है, इंटेंसिव रीडिंग है, या फिर एक्सटेंसिव रीडिंग है। तो इसका आपको उत्तर मिलेगा यहाँ पे विस्तृत अध्ययन, क्योंकि पत्रिका में विस्तृत अध्ययन करता है बच्चा, ये लॉजिक है। यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। उत्पादक कौशलम अस्ति, उत्पादक कौशल कौन कौन से हैं, संभाषणम लेखनम चा, श्रवणम पठनम चा, पठनम लेखनम चा, या फिर श्रवणम संभाषणम चा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है उत्पादक कौशल कौन से हैं। देखिए, उत्पादक कौशल वह कौशल होता है जिसके अंतर्गत संभाषण और लेखन को संक्षिप्त किया जाता है। संभाषण और शब्द लेखन, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे फिर से हम आपको बताते हैं उत्पादन कौशल होता क्या है। इसके अंतर्गत संभाषण और लेखन को संक्षिप्त किया जाता है। संभाषण और लेखन ये उत्पादन कौशल के आधार स्तंभ में, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोनों ही शब्दोत्पादन एवं शब्द लेखन का उत्पादन करके छात्र कौशल विकास को उत्सर्जित एवं पुष्टित करते हैं। ठीक है, इस संबंध में कहा गया है कि उत्पादन कौशल संभाषण एवं लेखन के विकास से पालित पोषित कौशल है। लास्ट क्वेश्चन में आपको समझ में अगर ना आया हो तो मैं आपको एक बार फिर से समझा दें। कहा जा रहा था यहाँ पे बाला नाम पत्रिकात कस्याचित् कथायां पठनम, तो हमने आपको बताया था विस्तृताध्ययनम, एक्सटेंसिव रीडिंग। क्योंकि देखिए, क्योंकि पत्रिका के अंतर्गत क्या होगा, जब बच्चा कोई पत्रिका का अध्ययन करेगा, किसी कक्षा को पढ़ने का कार्य उन बालकों का विस्तृत अध्यापन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यदि छात्रों द्वारा किसी भी पत्रिका का पढ़ा जाता है, मतलब उसका संदर्भ पढ़ा जाता है या पत्रिका को पढ़ा जाता है, तो उसको हम विस्तृत अध्ययन के अंतर्गत जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, सिंहस्य विषये एका कथा पठित्वा शिक्षिका छात्रा निर्देश भवान स्वयं अरण्ये सिंह अस्ति इति मनस्य विचार्यं कथा श्रावयतु इति एवं सा किम विकसितम प्रयत्नं करेति। सिंहस्य विषये एकाम कथाम पठित्वा शिक्षिका छात्रा, मतलब एक कोई टॉपिक पढ़ा रही थी शिक्षिका, सिंह यानी शेर से संबंधित, तो शिक्षिका ने क्या कहा, छात्रों को निर्देश दिया कि भवान स्वयं अरण्य सिंह, अपने आप को जंगल में शेर समझो, ये कहा। ठीक है, क्या कहा, भवान स्वयं अरण्ये सिंहम अस्ति, ये समझो कि आप जंगल में शेर हो। फिर क्या कह रहा, इति मनस्य विचार्यम कथा श्रावितम इति, ये मन में विचार करके कथा को सुनो। तो ऐसा पूछा जा रहा है, एवं सा किम विकसितम करो, तो शिक्षिका जो है क्या विकसित करना चाह रही, सृजनात्मकता, चिंतन क्षमता च, रूपांतरम अनुवादम च, पठन कौशलम, लेखनम कौशलम च, या फिर प्रारूप कौशलम। तो देखिए, इस प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कहा क्या जा रहा है कि आप स्वयं जंगल में शेर हैं, ऐसा मन में विचार करके कथा सुनो। तो इस प्रकार शिक्षिका क्यों प्रयास कर रही है, क्योंकि इससे क्या होगा, सृजनात्मक चिंतन का विकास होगा। बच्चा सोचेगा कि हम शेर हैं, ठीक है, उस समय क्या सोचेगा कि हम शेर हैं, और शिक्षिका ये चाहती है कि बच्चा विवेकशील बने, तार्किक क्षमता का विकास हो उसके अंदर, इसलिए यहाँ पे ये लॉजिक कर रही है। तो यहाँ पे आंसर मिला आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्। आप सभी जानते होंगे विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा किसका प्रयोग करते हैं, मातृभाषा का करते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा मातृभाषा या प्रांतीय भाषा, ऑप्शन नंबर
ए, प्राथमिक स्तर एक कविताया प्रयोजनम अस्ति। हमने ट्रिक वाले वीडियो में आपको ये सारी चीजें बताई हैं, कहाँ पे आपको कौन सा क्वेश्चन का आंसर कैसे आप पहचानेंगे। जब कविता है तब क्या करेंगे, ठीक है, कविता की बात आए तब क्या करेंगे आप, कहानी की बात आए तब आपको क्या ऑप्शन में ढूंढना है, ये सब ट्रिक वाले वीडियो में बताया है। ऊपर आई बटन में देखिए ट्रिक वाले वीडियोस के लिंक शो कर रहे हैं, उनको आप देखिए। तो प्राथमिक स्तर एक कविताया प्रयोजनम अस्ति, प्राथमिक स्तर पे कविता का प्रयोजन क्या है, विभिन्न भाषाम कौशला नाम अधिकार प्राप्ति, प्राथमिक छात्रेभ्य अलंकार, मतलब अलंकार, तो प्राथमिक स्तर में आप अलंकार तो पढ़ाएंगे नहीं। शब्दावली ज्ञान विस्तार ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कवितायाम संगीतस्य तालस्य अनुप्रासस्य चा आनंदानुभूति, मतलब आनंद की अनुभूति हो इसलिए कविता पढ़ाया जाए। कविता पढ़ाने का प्रयोजन क्या है कि बच्चे को आनंद मिले। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को लाइक नहीं किया आपने, एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला प्रश्न यहाँ पे शिक्षा अधिकार, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, यह शिक्षिका छात्रम अधिकम बाल साहित्यम पठन प्रेरित सा छात्राणाम, मतलब यदि शिक्षक छात्रों को अधिक बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करता है तो ऐसा क्यों। संभाषण कौशलम वर्धितुम इच्छति, मतलब संभाषण कौशल के विकास के लिए, श्रवण कौशल के विकास के लिए, पठन कौशल के, या फिर लेखन। देखिए बाल साहित्य का प्रयोजन है यहाँ पे, तो बाल साहित्य से क्या होगा, बाल साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। क्वेश्चन में ये आंसर छिपा है, क्या कहा जा रहा है, पठितुम प्रेरित, अर्थात पठन कौशल, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे कुछ और वीडियो है जो प्रीवियस हमने तैयारी करवाई है आपकी पेडागॉजी ट्रिक के, और कुछ प्रीवियस वो वीडियो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, उनको क्लिक करें और देखें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।